नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में मतदाता सूची का जो फरमान चुनाव आयोग ने जारी किया है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, लेकिन विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन इस फैसले के खिलाफ, इस फरमान के खिलाफ सड़कों पर उतरने की शुरुआत कर चुका है। आज पूरा बिहार बंद है। बिहार के जगह जगह, हर जगह चक्का जाम है। आह्वान किया है इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां और वीआईपी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सब ने इस बंद का आह्वान किया है, शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है, चक्का जाम का आह्वान किया है। इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के और तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव पटना में ही हैं और इस तरीके से सड़कों पर उतरने की चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है, लेकिन विपक्ष जितने हमले बोल रहा है, चुनाव आयोग उन्हीं आरोपों को दोहराता चला जा रहा है और 2-4 कदम आगे बढ़कर दोहरा रहा है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठे। पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे, ईवीएम को जस्टिफाई करता रहा चुनाव आयोग लगातार कि उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि फुल प्रूफ नहीं है ईवीएम, लेकिन भारत का चुनाव आयोग उसको हमेशा फुल प्रूफ बताता रहा है। किसी के तथ्यों का, किसी के प्रमाणों का, किसी के एविडेंस का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे आप कितना भी दे दीजिए, उसकी निगाह में वो फुल प्रूफ है। खैर, उसके बाद फिर मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की आशंका जताई गई, उसकी शिकायतें दर्ज कराई गई कि किस तरह से मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में आपको याद होगा कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने, सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ ही उन्होंने जब वहाँ पर महाविकास अघाड़ी की विपक्षी नेताओं की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया था कि 39 लाख वोटर्स ऐसे हैं, फ्लोटिंग वोट्स, जो चुनाव आयोग ने बना रखे हैं और वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। एक ही नंबर पर, आधार नंबर पर, एक ही आइडेंटिटी नंबर पर बहुत कई सारे लोग उस पर हैं। कोई जवाब नहीं चुनाव आयोग ने नहीं दिया और उसके बाद नतीजा क्या निकला वो देखा गया। पर अब की और महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, उसने विपक्ष की बिल्कुल, जिसको कह लीजिए कि एक तरह से पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि वहां पर हो क्या गया। उम्मीद कुछ थी पूरी, जो वहां एक असेसमेंट था चुनाव से पहले का, जो माहौल था वो कुछ और कह रहा था और नतीजे बिल्कुल उसके उलट आ गए। यहाँ ये बात कोई बाहर से जाकर चुनावी सर्वेक्षण करने वाले, वोटर्स का रुझान लेने वाले पत्रकार, सर्वे कंपनियां, उनके लोग, उन लोगों का ही नहीं कहना था, बल्कि वहां के मतदाताओं का भी कहना था। मतदाताओं ने वहां पर इसके लिए मॉक पोलिंग की, बताने के लिए कि हमने क्या किया, लेकिन सारे तथ्य, सारे एविडेंस नकार दिए गए और चुनाव आयोग ने कहा कि जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। महाराष्ट्र में ही लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक भारत जोड़ो यात्रा की तरह राहुल गांधी को एक बड़ी यात्रा निकालनी चाहिए और हम लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, हम प्लान कर रहे हैं। दिल्ली में मतदाता सूचियों को लेकर इतनी गड़बड़ियों की आशंका जताई गई, शिकायतें की गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब महाराष्ट्र में 2 कदम आगे जाकर चुनाव आयोग पूरी की पूरी मतदाता सूची की ओवरहॉलिंग करने लगा। फरमान निकाला चुनाव से ठीक पहले कि हम 1 महीने के भीतर मतदाता सूची का पूरा गहन पुनरीक्षण करेंगे, एसआईपी करेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करेंगे उसका, और उसमें जो तमाम दस्तावेज मांगे गए कि इन दस्तावेजों की गैर मौजूदगी किसी भी मतदाता को मतदाता सूची से बाहर कर देगी। उसमें एक पॉइंट ये भी दिया गया कि आप मतदाता अगर ये प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आप मतदाता सूची से ही बाहर नहीं किए जाएंगे। उसका अगला नतीजा होगा कि आपकी राष्ट्रीयता चली जाएगी, नेशनैलिटी चली जाएगी, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ डिपोर्ट करेंगे भाई? तो लोगों को ये लगा कि ये तो गजब खेल है, चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मनमानी करेगा। राष्ट्र पार्टियों के नेताओं से कह रहा है कि केवल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए और सिर्फ 2 लोग आएंगे। गजब की वो अपनी मनमानी करने लगा।
शिकायत भी नहीं सुनेगा, और शिकायत आप कर भी आइए किसी तरीके से कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि इनके खिलाफ सड़क पर उतरा जाए। कोर्ट में पहले भी मामला गया, कई मामले गए, ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें गंभीरता नजर आई और प्राइमा फेसी उसको भी लगा कि ये हो क्या रहा है, जो चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है उससे बियॉन्ड जाकर ये लोगों की नागरिकता की पहचान कर रहा है। ये अधिकार इसको किसने दे दिया है? तो खैर वो तुरंत तैयार हो गया है सुनवाई के लिए। हालांकि तत्काल रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर, लेकिन 10 तारीख को यानी कल इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। और उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने जो कहा कि हम इसके खिलाफ सड़कों पर अब संघर्ष करेंगे, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। और आज का ये जो विपक्षी नेताओं का जमावड़ा है, विपक्षी नेताओं का जो प्रतिरोध है, वो चुनाव आयोग के लिए एक गले की फांस अब बनता दिखाई पड़ रहा है, उसका अपना ये फैसला। क्योंकि इस फैसले में चुनाव आयोग ही धीरे धीरे कई बार उसको खुद ही समझ में आ रहा है कि गलती बहुत बड़ी हो गई और सारी गलती उसकी जो है वो पकड़ में आ गई है, सारा षड्यंत्र उसका जो है वो पकड़ में आ गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट में उसको जवाब देना है तो वो कह क्या रहा है कि हमने 7 जुलाई तक 36% फॉर्म बांट दिए लोगों को, और उन लोगों ने उस फॉर्म को भरकर जमा भी कर दिया। तो इसका मतलब उन्होंने दस्तावेज भी दे दिए, उन्होंने अपने जन्म प्रमाण पत्र भी दे दिए। इस बात को योगेंद्र यादव ने चैलेंज किया है कि ये पहली बात ही बिल्कुल झूठ है, कतई ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपने किया है तो आप किसी को, हमको या और किसी को आप ये अनुमति दीजिए, किसी फैक्ट चेकर को आपके इन दावों की सच्चाई को जांच सके, पता लगा सके। और नहीं तो आप गलत कह रहे हैं। योगेंद्र यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया है उससे 2.5 करोड़ तक मतदाता जो है अपने वोटिंग राइट्स से वो उनके वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे, छीने जा सकते हैं। ये उन्होंने आशंका जताई है, क्योंकि जिस तरह से मांगा गया है, खासतौर पर जो जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है कि 2000 के बाद 2000 तक जिनके इंक्लूड हैं उनके नहीं, लेकिन उसके बाद जो लोग जिनका मतदाता सूची में नाम इंक्लूड हुआ है वो लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाएं। तो ये सारे फरमान उसके ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका नुकसान बिहार की आम जनता को होने जा रहा है। वो जनता, अच्छा बिहार में क्या है, जन्म प्रमाण पत्र कितने लोगों का जन्म वहाँ पर पंजीकृत होता है, रजिस्टर होता है? बहुत कम लोगों का, मुश्किल से 1.5-2% लोगों का। और दूसरी बात ये भी कि जन्म प्रमाण पत्र या तो आपको अस्पताल से मिलेगा, घर में जिनके बच्चा हो रहा है अगर वो रजिस्टर कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसके पास रहता है। और अगला स्टेप होता है कि जो लोग 10वीं की परीक्षा पास करते हैं यानी बोर्ड का इम्तहान पास करते हैं उनके पास होगा। 10वीं पास करने वालों की संख्या बिहार में बहुत कम है, और जो है भी उनमें से बहुत बड़ी संख्या लोगों की 20-22% लोग बाहर रहते हैं। वो लोग 1 महीने के भीतर देश के तमाम इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ से आकर ये दस्तावेज जुटाकर, क्योंकि होगा नहीं बहुत सारे लोगों के पास, वो चुनाव आयोग के पास कैसे जमा कर देंगे? और नहीं कर देंगे तो वो मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, और मतदाता सूची के बाद उनका नंबर आएगा कि उनकी राष्ट्रीयता चली जाएगी। ये गजब का फरमान है। राष्ट्रीयता के बारे में कुछ भी जांचने का, किसी की राष्ट्रीयता तय करने का ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है ही नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी राष्ट्रीयता भी चली जाएगी, धमका भी रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, और विपक्ष से कह रहा है कि ये नया चुनाव आयोग है, कुछ भी कर सकता है। तो ये मनमाना तरीका और ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग अपने को कहाँ रख रहा है, कहाँ देख रहा है, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो विपक्ष को लगा कि भाई इसको पहली बार इसको एडीआर ने, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की एक संस्था है, चुनाव से संबंधित मसलों को देखती है, वो गई सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा ये मनमाना तरीका और लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का ये षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट, मिलॉर्ड इसकी सुनवाई करिए, ध्यान दीजिए इस पर। तो मिलॉर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए तैयार हो गए हैं। 10 तारीख को यानी कल इस पर सुनवाई है, लेकिन आज लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार मिला है अपना प्रतिरोध दर्ज कराने का, वो प्रतिरोध आज विपक्ष दर्ज करा रहा है। सारे विपक्ष के गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां और उनके सभी बड़े नेता आज बिहार में मौजूद हैं, और चक्का जाम है। दिन भर का बिहार बंद का आह्वान किया गया है, और इस बिहार बंद के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ
एक बड़ा आंदोलन जिसको कहा जाए उसकी शुरुआत अब विपक्ष ने कर दी है। आगे होता क्या है वो देखने लायक होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।